ब्लॉक गई थी ना तो मस्त हो जाएगा था। निकल लेंगे जहाँ बाइक से उधर पहुँचेंगे अपने शॉर्टकट पहुँचेंगे थे, लेकिन बाइक चला नहीं पाएंगे किसी। So we are just entering the Pukhtar monastery. You see it looks awesome from here. Probably it's gonna be like 20 or 30 minutes more hike. We already hiked 45 minutes. हाय गाइस, सो आज हमारा डे 6 है और आई थिंक वीडियो का डे 5 होगा। तो आज हम काफ़ी लेट से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने सुबह ट्रैक किया था, जहाँ पे हमने कैंप लगाया था, वहाँ से पुख्तर मोनेस्ट्री तक का ट्रैक किया था, जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर का था और दोनों साइड में इट टुक ऑलमोस्ट लाइक 3.5 आवर। अभी 12 बजने वाले हैं। सो वी ऑल्सो टुक आवर टाइम बिकॉज द ट्रैक वाज क्वाइट गुड। मेरे लिए तो बहुत यूनिक ट्रैक था क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसा ट्रैक नहीं किया था। आई थिंक एक बार किया था, बट वहाँ पे फिर भी वो मिट्टी था। यहाँ पे ये जो ट्रैक था ये कंक्रीट और सैंड का था, और जो ट्रैक था ये बेसिकली जो मॉन्क्स हैं ये खुद के लिए इन्होंने बना रखा है। रोड तो अभी बन रहा है। और इफ़ यू हैव सीन यस्टरडेज वीडियो, तो वहाँ पे जहाँ पे हमने कैंप लगाया था वहाँ पे एक मारुति खड़ी थी और कुछ स्कूल के आइटम्स थे और एक अलमीरा भी था। सो बेसिकली ये करते क्या है, ये पीठ पे लाद के लेके जाते हैं। उसी नैरो ट्रैक से हम काफ़ी जगह हम स्लिप भी कर रहे थे, बट ये उसी नैरो ट्रैक से जो सारे एसेंशियल आइटम्स हैं वो अपनी पीठ पे लाद के लेके जाते हैं। इट्स क्वाइट डेंजरस, बट या वी ऑल्सो टुक आवर टाइम। we while coming back we also took kind of a mini shower, let's say like that. Wow, that looks nice. Yeah, so आज का प्लान ये है कि हमें पौधम पहुंचना है। आज हम ज़्यादा राइड नहीं करने वाले हैं क्योंकि रवि सर के पैर में अभी भी दर्द है, कल वो जो फिसल गया था उसकी वजह से। तो हम पदुम जाएंगे, पदुम एक्सप्लोर करेंगे, एंड आई विल आल्सो टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट पदुम। हम वहाँ पे जाके होटल लेने वाले हैं, एक्सप्लोर करेंगे। यस, सो लेट्स गो टू पदुम। भाई साहब गर्दा उड़ा दिया इसने।
आ, हम जिस रूट पे हैं ये अब रूट ये नया बना रहे हैं। जो पुराना रूट है वो सामने अदर साइड है पुराना रूट। तो बेसिकली ये करती क्या है, ये पहले एक मशीन आती है जो ड्रिल करती है, होल करती है, उसमें वो प्लास्टिक मटेरियल डालते हैं, वो ब्लास्ट करते हैं, फिर ये इस वाले मशीन से उस पहाड़ को तोड़ के काट के बाहर निकालते हैं और ये रोड बनाते हैं। हम इस साइड इसलिए आए हैं क्योंकि हमें मॉन्स्ट्री जाना था, वो मॉन्स्ट्री इस साइड है, बट जो उस सामने वाला जो उस अदर साइड वाला जो रूट है, जो पुराना रूट है, मुझे लगता है वो अभी बंद है। एनी हाउ हमने तो इसी रूट पे आना था। There's a story here. So in my home, people call me Chotu, and we are having just food. And you see this dog. His name is also Chotu, and they are super cute. So अभी हम लोग पदुम से निकल रहे हैं। हमने अभी लंच किया है और क्योंकि हमारा मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं कर रहा था लद्दाख में, तो हमने एक सिम कार्ड भी लिया है। और लोकल से बात करने पे हमें पता चला कि आज 4 बजे के बाद जो रास्ता है जो पदुम से लेक ले जाता है, जो चादर जंस्कार रिवर है उसके साइड से जाता है, वो रास्ता बंद हो जाएगा क्योंकि ब्लास्टिंग का काम चल रहा है। विच मीन्स वहाँ पे वो माउंटेन को ब्लास्ट कर रहे हैं और रोड बना रहे हैं। तो वहाँ पे हमने पुलिस चौकी थी एक, वहाँ पे उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, अगर यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद एक चेक पोस्ट है, अगर उस चेक पोस्ट पे हम 4 बजे से पहले पहुँच गए देन दे माइट अलाउ अस। पदुम की जो हिस्ट्री है ना, ये बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है। सो लेट मी पुट इन दिस वे। सो आप इमेजिन करो कि एक एरिया, कोई एरिया है जो 11,500 फीट के हाइट पे है, जिसको द हार्ट ऑफ जंस्कार बोला जाता है, और जो प्लेस इतना आइसोलेटेड है कि 6 से 8 महीने का जो टाइम होता है, वो उस टाइम में ये प्लेस टोटली कट ऑफ रहता है रेस्ट ऑफ इंडिया से। और ठंडी यहाँ पे इतनी तगड़ी होती है, जहाँ पे टेम्परेचर -30-40 के आसपास चला जाता है, जहाँ पे सर्वाइवल इतना टफ हो जाता है कि लोगों को जो उनके एसेंशियल होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए, उसके लिए उनको 100 माइल्स फ्रोजन रिवर के ऊपर जाना पड़ता है। इट यूज टू बी वन ऑफ द किंगडम ऑफ द जंस्कार रीजन। और ये जो एरिया है, इस एरिया के चारों तरफ आप देखोगे तो ये हिमालयन पीक्स है, और ये जो पीक्स हैं ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने ये टोटली स्नो कवर्ड ही होते हैं। अभी भी हमें पता चला कि जो मार्केट खुला, अभी आपने देखा होगा पूरा नहीं खुला है, अभी खुल ही रहा था, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी 1 वीक पहले सब कुछ बंद था। पूरा जो दुकान था उनका, आधा दुकान तो बर्फ से ढका हुआ था।
तो अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं। और ठंडियों में यहाँ पे एक ट्रैक होता है, जंस्कार जो रिवर है उसके ऊपर ट्रैक होता है, क्योंकि वो पूरी नदी जम जाती है, उसको बोलते हैं चादर ट्रैक, जो 100 से 150 किलोमीटर के आसपास होता है। अभी तो फिर भी जो पदुम रीजन है, जो पदुम टाउन है, ये फिर भी कनेक्ट हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको आसपास के बड़े सिटीज टाउन से कनेक्ट कर रही है। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी है आसपास, तो अभी तो आप देख सकते हो रोड वोड सब काफ़ी सही है, हो गया है। बट इट्स वेरी यूनिक प्लेस, और इसी वजह से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि टू एक्सप्लोर पदुम। Man, we were so lucky today. So हम जो चेक पोस्ट था वहाँ पे हम 3:58 पे एग्जैक्ट पहुँच गए थे, और बट वो बट उन्होंने हमें इनिशियल में अलाउ नहीं किया। बट जो लोग डिप्लॉयड थे, बोथ वो कपल बहुत ही अच्छे लोग थे। जो बंदा था, हमने उससे काफ़ी बात किया, हम वहाँ पे 40 मिनट के आसपास थे। वी ट्राई टू कन्विंस हिम। वो भी बोल रहा था कि उसके अंडर नहीं है। बट उसके बाद में एक और टूरिस्ट व्हीकल आई, और आई थिंक जो बंदा था, उसकी वाइफ जो थी, वो आई थिंक शी माइट हैव कॉल्ड टू द हेडक्वार्टर, और आफ्टर 40 मिनट वी गॉट द कंफर्मेशन दैट वी कैन गो। सो यस, वी आर ऑन द वे। एंड आप देख सकते हो ये जो नदी है, यही जंस्कार रिवर है। यही ठंडी में, अभी तो पानी बहुत कम है, बरसात में पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, फिर ठंडी में जम जाएगा, फिर इसके ऊपर ही ट्रैक होता है। After riding continuously for almost 1 week in this mountain, एक चीज बहुत डीपली रियलाइज हुआ है। Places like this with such high altitude, जहाँ पे जो इन्वायरमेंट है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, it becomes very very important to pause once in a while. जब आप रोज राइड कर रहे हो, एवरीथिंग मूव्स सो फास्ट। हर 30-40 किलोमीटर के बाद लैंडस्केप चेंज होता है, वेदर फील अलग होता है, एल्टीट्यूड चेंज होता है, और बॉडी भी डिफरेंटली रिएक्ट करती है। इतना सब कुछ कंटिन्यूसली हो रहा होता है दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इन द मोमेंट। और इसीलिए हमें जब भी टाइम मिलता है, हम वी स्टॉप। कभी कभी हम अपना जो राइड है वो इंटेंसली हम लेट से भी स्टार्ट करते हैं,
इस वजह से नहीं कि बिकॉज वी आर लेजी और वी आर टायर्ड, आई मीन वी आर टायर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, बट बिकॉज वी वांट टू स्लो डाउन इनफ टू एक्चुअली एब्सॉर्ब व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। उन छोटे छोटे पॉजेज में ही जर्नी को फील करने का टाइम मिलता है। We sit somewhere quietly, look around, try to digest everything we have been through so far. The roads, the mountain, the exhaustion, the excitement, the silence, and the unpredictability of this adventure. Because honestly, अगर आप बस continuously move करते रहोगे तो बहुत कुछ देख कर भी feel नहीं कर पाओगे। And I think that's one of the most beautiful part of this kind of journey. पिछले 3 घंटे से हम कंटिन्यूस राइड कर रहे हैं and now it's time to eat something. So chai or we'll see what we can get. ढाबे पे जो भैया थे उन्होंने बताया कि ढाबे से जो लेह का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर के आसपास है और उन लोग को नॉर्मली मोटर बाइक से 1.5 घंटे के आसपास का टाइम लगता है। So we are now pushing little hard so that we can at least reach the highway, क्योंकि ये जो स्पेशली ये जो रीजन है इट्स क्वाइट डेंजरस इन द नाइट टाइम। यहाँ पे भालू भी हैं और आगे ब्लास्टिंग भी हो रखी है, तो ब्लास्टिंग हो रखी है तो पत्थर वो गिरते रहते हैं ऊपर से, सो इट्स काइंड ऑफ रिस्की। सो हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना सनलाइट है वी कैन लाइक पुश एंड देन ट्राई टू रीच टू द हाईवे एट लीस्ट। वो खतरा है क्या भालू को सामने जाके हम पूरा उसको मतलब वी टुक अ रॉन्ग टर्न। जहाँ ढाबे पे हमने चाय पिया था वहाँ से 1 किलोमीटर बाद एक ब्रिज पड़ा था। ब्रिज के राइट साइड एक रास्ता जा रहा था जो हेमी नेशनल पार्क है होते हुए लेक को जा रहा था। हमें उस रूट पे जाना था बट हमने बाय मिस्टेक लेफ़्ट साइड वाला रूट ले लिया जो सिरसिला पास होते हुए ले जा रहा है, जो कि 150 किलोमीटर के आसपास है। और हमें ये रियलाइज़ तब हुआ जब हम इस वाले रूट के पीक पे आए और ये भाई लोग जो बैठे हैं ये भाई लोग ने रास्ता जेसीबी से ब्लॉक कर रखा था। हमने बहुत इंसिस्ट किया कि हमें जाने दो, आज हमें ले जाना ही है। उसमें से एक मान भी गया था, वो बोल भी रहा था कि अरे ये नहीं मानेंगे, इनको जाने दो, ये ले जाके ही मरेंगे। लेकिन दूसरा बोला कि अरे ये ले जाके मरे ठीक है, लेकिन अगर हमने इनको अलाउ कर दिया और आगे जाके ये कहीं फिसल के गिर के मर गए तो हमारे ऊपर आएगा। तो इन्होंने बोला कि आप इधर रुक जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंडी है, हम खाना बनाने जा रहे हैं, खाना खाओ हमारे साथ, गप्पे सप्पे करेंगे, कल सुबह निकलना आप। सो we are going to stay here, so we will continue our journey tomorrow. I think this is the end of the day.